हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्लास 10th 5th क्वेश्चन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हल इसमें हम करेंगे, मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे, ए है, ए मान लेंगे। तो इसमें हमें तीन संख्या दी गई हैं, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। इनमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3। इनमें से हम कॉमन निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा जो भाजक होएगा, भाजक वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा भाजक। हम यहाँ समझ सकते हैं, यानी कि कोई संख्या है ए, ठीक है, हम 3 से हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमें इसमें पता तो है नहीं किससे करना है, तो हम इसे मान लेंगे क्यू, और जो हमारा शेषफल आएगा वो भी नहीं पता है, तो हम इसे शेषफल को मान लेंगे हम आर। यानी कि भाजक से जो आर होएगा, यानी कि शेषफल होएगा, वो क्या होएगा, छोटा होएगा। हम आगे क्वेश्चनों में कर चुके हैं, समझ चुके हैं, जो शेषफल आता है वो भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग करेंगे इसे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये हमारा बन जाएगा 3q, ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस आर। तो यानी कि जो हमारा शेषफल होएगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होएगा। तो क्या हो सकता है हमारा आर शेषफल, क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, ये हमारा शेषफल होता है। तो इन्हीं वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें आर की जगह। तो यदि हम यहाँ आगे लिख सकते हैं, यदि आर को हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू 3q प्लस 0, ठीक है। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 3q, ये हो जाएगा। यदि हम आगे आगे करेंगे हम लोग, यदि आर हम लोग 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर 1 लेंगे तो क्या होएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस 1। यदि हम आर इक्वल टू क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ए हमारे किस रूप में हो गए, ए हमारे, ए के मान क्या आ गया हमारा, ए का मान आ गया हमारा, एक आ गया हमारा 3q, एक आया 3q प्लस 1, और एक आया 3q प्लस 2 के रूप का है। ये आया हमारा ए, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का है। अब हम लोग इसमें दोनों पक्षों में पहले 3q लेंगे, फिर लेंगे 3q प्लस 1, फिर लेंगे 3q प्लस 2। दोनों में हम लोग, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों पक्षों में हम लोग धन करेंगे। हम लिखेंगे, यदि, आगे हम लोग लिखेंगे इसमें, आगे हम लोग देख सकते हैं, यदि ए 3q लेंगे, यदि ए क्या लेंगे हम लोग, 3q, यदि हम लोग ए क्या लेंगे, 3q लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों पक्षों में यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों में
घन करने पर, तो ये हो जाएगा ए की क्यूब इक्वल टू 3q की क्यूब, घन हो जाएगा ये आपका। तो हम इसमें अब कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 27q, ये हो जाएगा आपका 27q। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की क्यूब इक्वल टू 9 3q की क्यूब, हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। अब हम लोग इसे, अब ये हो जाएगा हमारा ए की क्यूब इक्वल टू 9m, यानी 3q की क्यूब को हम m ले लेंगे। क्यों लेंगे, ये हम लोग दर्शा सकते हैं, यहाँ m इक्वल टू 3q क्यूब है। क्यों है, क्योंकि m एक क्या है, पूर्णांक है। तो ये हम ऐसे मान लेंगे, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ऐसे हम आगे करेंगे इसका। अब लेंगे 3q प्लस 1। अब हम लोग इसमें लेंगे 3q प्लस 1। अब हम लोग लेंगे, यदि a इक्वल टू 3q प्लस 1, अब करेंगे दोनों पक्षों पर घन करने पर। तो अब दोनों पक्षों में घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए की क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 की क्यूब, 3q प्लस 1 की क्यूब। तो ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 3q यानी कि ए क्यूब, 3q की क्यूब प्लस बी की क्यूब यानी कि 1 हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू ए यानी कि 3q इंटू बी यानी कि 1, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 3q प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं इधर साइड में, यहाँ हमने लगाया है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी। अब हम लोग इसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल टू, ये हो जाएगा 3q का घन हो जाएगा आपका 27 q की क्यूब प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और इंटू 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9q, और ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ये हम करेंगे ऐसे, ए क्यूब इक्वल टू 27q की क्यूब प्लस ये पूरा 9q और 3q प्लस 1 हम पहले लिख लेंगे, और प्लस 1 लास्ट में आ जाएगा ये आपका। अब ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 27q की क्यूब प्लस 9q में 3q का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27q का स्क्वायर प्लस 1 का गुणा करेंगे 9q में तो ये हो जाएगा 9q, और प्लस 1 ये 1 है आपका। अब ए क्यूब इक्वल टू, इनमें से कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ 9 बाहर निकालेंगे तो यह आएगा 9 3 या 27 यानी कि 3q की क्यूब प्लस यहाँ आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस q आ जाएगा इधर, और बाहर आ जाएगा प्लस 1। अब हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 9, और ये जो पूरा ब्रैकेट में उसे हम ले लेंगे m प्लस लास्ट में क्या है 1। m कैसे आया ये, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ
m इक्वल टू है आपका 3q की क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। ये क्यों लिया हमने? ये इसलिए लिया क्योंकि m यहाँ क्या है, एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड। वो हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। अब एक और है हमारा, यदि हम क्या लेंगे, यदि हम a क्या लेंगे 3q प्लस 2 लेंगे, तो वही करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों पर घन करने पर। तो दोनों पक्षों में घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका a क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यानी कि वही लगेगा आपका फॉर्मूला जो यहाँ हमने लगाया था, ये लगाया था a प्लस बी का होल क्यूब। यही फॉर्मूला यहाँ यहीं लगाना है हम लोगों को। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस b यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2, और लास्ट में आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 3q प्लस 2। ये हो जाएगा आपको। हम यहाँ देख भी सकते हैं, दर्शा सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में आएगा आपका a प्लस बी। आगे हम लोग इसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू ये 3q का हो जाएगा आपका 27q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका 8 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि 18 क्यूब, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3q प्लस 2। अब हम लोग लेंगे a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस ये पूरी संख्या यहाँ ले लेंगे 8 क्यूब और ब्रैकेट 3q प्लस 2, और ये 8 है जो आपका, ये पीछे पड़ जाएगा प्लस 8 व्यवस्थित किया है हम लोगों ने ऐसे। तो ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू ये 27 क्यूब वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 18 क्यू और 3q का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 54 यानी 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 क्यू में गुणा 2 हो जाएगा आपका 36 क्यू प्लस 8 का 8 आपका। अब a क्यूब इक्वल टू ये इनमें से हम पूरा जो क्यू क्यू दिख रहा है जहाँ आपको, इनमें से पूरा हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 6 जा 54 होता है तो 6q का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 होता है तो 4q, ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये प्लस 8 बाहर ले लेंगे। अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 का 9, ये पूरा जो ब्रैकेट में लिया उसे m ले लेंगे अपन, m प्लस बाहर क्या था 8। ये क्यों लिया हम लोगों ने पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ m इक्वल टू क्या है 3q की क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, ये लिया हम लोगों ने। क्यों लिया? क्योंकि m क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण, कौन सा मान लेंगे इसे हम, थर्ड मान लेंगे, समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब देख सकते हैं हम लोग, अतः समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से हम पाते हैं कि 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 एक धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। यही हमें सिद्ध करना था।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें